हेलो दोस्तों, यह कहानी उन स्त्रियों के लिए है जो अपने पाप कर्मों के वजह से विधवा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। भारतीय परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में पति और पत्नी का संबंध पवित्र और आदर्श माना गया है। शास्त्रों और लोक कथाओं में कहा गया है कि यदि कोई स्त्री अपने पति का अपमान करती है तो यह उसके वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि कोई स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती है, उसकी निंदा करती है या बार बार ताने मारती है तो इसे पति का अनादर माना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यदि पत्नी अपने पति की उचित बातों की अवहेलना करती है या उसकी बातों को तुच्छ समझती है तो यह अपमान माना जाता है। यदि कोई स्त्री अपने पति की गलतियां दूसरों के सामने उजागर करती है या उसे सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाती है तो यह भी एक प्रकार का अनादर माना जाता है। यदि पत्नी पति के संघर्षों और कठिनाइयों को नहीं समझती और उसकी सराहना नहीं करती तो यह भी एक प्रकार का अनादर माना जाता है। वैवाहिक जीवन में निष्ठा का विशेष महत्व होता है। यदि पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं रहती या किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो यह भी अपमानजनक माना जाता है। किसी भी रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है या उसे धोखा देती है तो इसे भी अनादर की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि कोई स्त्री अपने पति के माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों का अपमान करती है तो यह पति का भी अपमान माना जाता है। पितरों का अपमान हिंदू धर्म में पितरों पूर्वजों का विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती हैं। यदि कोई व्यक्ति या स्त्री अपने पितरों का अनादर करती है तो इसे अशुभ माना जाता है और इसे जीवन में आने वाली परेशानियों, दुर्भाग्य और कष्टों का कारण भी बताया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करना आवश्यक होता है। यदि कोई व्यक्ति इन्हें नकारता है या इन्हें करने में लापरवाही करता है तो इसे पितरों का अपमान माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, दादा दादी या परदादा जैसे पूर्वजों की बुराई करता है या उनके योगदान को नकारता है तो यह उनके प्रति अनादर प्रकट करता है। हमारे माता पिता ही निकटतम पितर होते हैं। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता या उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो यह पितरों के अपमान के समान माना जाता है। हर परिवार की अपनी कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं होती हैं। यदि कोई व्यक्ति इन परंपराओं को पूरी तरह से अस्वीकार करता है या उनका उपहास उड़ाता है तो इसे भी पितरों का अनादर माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति, जमीन, घर या अन्य विरासत को नष्ट करता है या उसका सही उपयोग नहीं करता तो इसे भी पितरों के प्रति अनादर समझा जाता है। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक पाप कर्म करता है, अधर्म में लिप्त रहता है तो यह भी पितरों के लिए कष्टकारी माना जाता है, क्योंकि उनके वंशज के पाप कर्म का असर उनके आत्मिक लोक पर भी पड़ता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र या अन्य माध्यमों से पितरों का आह्वान करके उनका अनादर करता है तो यह अत्यंत घातक हो सकता है। परिवार में कलह उत्पन्न करना, माता पिता से लड़ाई झगड़ा करना या बुरे आचरण से समाज में अपमानित होना भी पितरों को दुखी करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध कर्म में अर्पित भोजन और जल पितरों तक पहुंचता है। यदि कोई इन चीजों का अनादर करता है तो इसे भी पितरों का अपमान माना जाता है। कभी कभी लोग किसी स्वार्थ या लाभ के लिए पितरों के नाम की झूठी कसम खाते हैं। यह भी एक बड़ा अपमान माना जाता है। सद्गुणों की अवहेलना और उसका प्रभाव हिंदू धर्म और समाज में स्त्रियों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है और उनसे सद्गुणों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। सत्य, दया, धर्म, प्रेम और सहनशीलता जैसे गुण न केवल एक स्त्री को महान बनाते हैं बल्कि उसके परिवार और समाज के कल्याण में भी सहायक होते हैं। लेकिन जब कोई स्त्री इन सद्गुणों की अवहेलना करती है तो इसे दुर्भाग्य लाने वाला माना जाता है। सत्य की अवहेलना, यदि कोई स्त्री झूठ बोलने की आदत बना लेती है, छल कपट करती है या दूसरों को धोखा देती है तो इससे न केवल उसका चरित्र खराब होता है बल्कि उसके पारिवारिक जीवन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। झूठ से रिश्तों में विश्वास की कमी होती है और कलह बढ़ती है। दया का अभाव, दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होना एक महत्वपूर्ण गुण है। यदि कोई स्त्री निर्दयी, क्रूर या स्वार्थी हो जाती है तो इससे वह समाज में घृणा और द्वेष उत्पन्न करती है। दया की कमी से वह अपनों से भी दूर होने लगती है
और धीरे धीरे उसका सामाजिक दायरा संकीर्ण हो जाता है। धर्म से विमुख होना, धर्म से जुड़ाव व्यक्ति को सही और गलत की पहचान कराता है। यदि कोई स्त्री धार्मिक नियमों, नैतिकता और मूल्यों की अवहेलना करती है तो उसका जीवन दिशाहीन हो सकता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, कर्तव्य और सदाचार का पालन भी है। धर्म से विमुख होने पर जीवन में संकट आ सकते हैं। प्रेम और करुणा की कमी, प्रेम और करुणा ही किसी भी संबंध को मजबूत बनाते हैं। यदि कोई स्त्री अपने परिवार, पति, संतान या समाज के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती और स्वार्थी हो जाती है तो इससे उसका पारिवारिक जीवन अशांत हो सकता है। प्रेम की कमी से परिवार टूट सकता है और समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा गिर सकती है। सहनशीलता और धैर्य की कमी, कठिन परिस्थितियों में सहनशीलता और धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है। यदि कोई स्त्री जल्दबाजी, क्रोध और अधीरता दिखाती है तो इससे वह खुद को और अपने परिवार को नुकसान पहुंचा सकती है। सहनशीलता का अभाव कई बार रिश्तों में दरार डाल सकता है और मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। पति के लिए अशुभ वचन बोलना, भारतीय संस्कृति में वाणी का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि बोले गए शब्दों में अदृश्य शक्ति होती है। यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए अशुभ वचन बोलती है, जैसे कि उसकी मृत्यु की कामना करना, उसे अपशब्द कहना या उसे दुर्भाग्यशाली बताना, तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसे शब्द न केवल पति के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, बल्कि स्वयं स्त्री के जीवन में भी दुख और अशांति ला सकते हैं। यदि पत्नी बार बार पति के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है तो इससे पति मानसिक रूप से आहत हो सकता है। यह रिश्ते में दूरियां पैदा करता है और प्रेम तथा विश्वास को कमजोर करता है। पति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारी वाणी में ऊर्जा होती है। यदि पत्नी बार बार पति के लिए नकारात्मक शब्दों का उपयोग करती है तो इससे घर का वातावरण नकारात्मक हो सकता है। यह दुर्भाग्य और परेशानियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे पति के करियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर बुरा असर पड़ सकता है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पत्नी के द्वारा बोले गए शब्द पति के जीवन काल को प्रभावित कर सकते हैं। यदि पत्नी क्रोध में या आदतवश पति की मृत्यु, बीमारी या किसी दुर्घटना की बात करती है तो इसे अशुभ माना जाता है। इसे वाक सिद्धि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कुछ शब्द अनजाने में भी प्रभाव डाल सकते हैं। यदि पत्नी बार बार पति के लिए अपशब्दों का प्रयोग करती है तो इससे रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और प्रेम खत्म हो सकता है और तलाक जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। सुखी दांपत्य जीवन के लिए मधुर वाणी और सम्मान जरूरी होता है। सामाजिक रूप से भी एक आदर्श पत्नी वही मानी जाती है जो अपने पति के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करे। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि स्त्रियों को अपने पति के लिए मंगल कामना करनी चाहिए और उसकी दीर्घायु के लिए व्रत उपासना करनी चाहिए। पति के लिए अशुभ वचन बोलना केवल उसे ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सौभाग्य को प्रभावित कर सकता है। किसी का बुरा सोचना या करना, हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक मान्यताओं में यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईर्ष्या, छल या दुर्भावना रखता है वह अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। विशेष रूप से यदि कोई स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के लिए बुरा सोचती है या बुरी योजनाएं बनाती है तो उसे अपने ही कर्मों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो नकारात्मकता हम दूसरों के लिए उत्पन्न करते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे अपने जीवन में वापस लौटती है। ईर्ष्या और द्वेष रखने से मन में अशांति बनी रहती है। जब कोई स्त्री किसी और की सफलता, सुख या समृद्धि को देखकर जलन महसूस करती है तो यह उसके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे चिंता, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जैसा कर्म वैसा फल का सिद्धांत लागू होता है। यदि कोई स्त्री दूसरों के लिए बुरा सोचती है या उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करती है तो वह स्वयं भी बुरे परिणामों का सामना करती है। यह भाग्य को प्रभावित कर सकता है, जिससे जीवन में संघर्ष, कष्ट और असफलता आ सकती है। जब कोई व्यक्ति लगातार दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचता है या छल कपट करता है तो धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। ऐसी स्त्री को समाज में सम्मान नहीं मिलता और उसका पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से दूसरों के लिए बुरा सोचना या दुर्भावना रखना आध्यात्मिक उन्नति में बाधा डालता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं रह पाता और उसका आध्यात्मिक विकास रुक जाता है।
वैज्ञानिक दृष्टि से भी जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक सोचता है तो उसका शरीर अधिक तनाव हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सकारात्मक सोच और दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखना न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अनैतिक आचरण विवाह एक पवित्र बंधन होता है जिसमें विश्वास, निष्ठा और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदू धर्म, अन्य धार्मिक ग्रंथों और समाज में विवाह के बाद पति पत्नी की निष्ठा को सर्वोपरि माना गया है। यदि कोई स्त्री विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो इससे उसका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो सकता है। पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी आ सकती है, जिससे झगड़े, तनाव और अंततः तलाक जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। समाज में विवाह को एक सम्मानजनक संस्था माना जाता है। यदि कोई स्त्री विवाहेतर संबंध बनाती है और यह बात समाज में पता चलती है तो उसे अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इससे न केवल उसकी बल्कि उसके परिवार की भी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। धार्मिक रूप से विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होना अधर्म माना गया है। हिंदू शास्त्रों में इसे पतिव्रत धर्म का उल्लंघन कहा गया है, जिससे स्त्री को नकारात्मक कर्मों का फल भुगतना पड़ सकता है। इससे जीवन में परेशानियां, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य आ सकता है। यदि कोई स्त्री अपने पति को धोखा देती है तो इसका प्रभाव केवल पति पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संतान और परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक असर हो सकता है और परिवार में कलह तथा तनाव बढ़ सकता है। अनैतिक आचरण करने से स्त्री के भीतर भी अपराध बोध, तनाव और चिंता पैदा हो सकती है। यदि यह संबंध छिपाकर रखे जाते हैं तो भय और असुरक्षा की भावना बनी रहती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे डिप्रेशन और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। धार्मिक अनादर करना हिंदू धर्म में देवी देवताओं, पूजन, व्रत और धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व है। यह न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का भी स्रोत होता है। यदि कोई स्त्री धार्मिक कार्यों का अनादर करती है, देवी देवताओं का अपमान करती है या व्रत त्योहारों को व्यर्थ समझती है तो इसे बहुत अशुभ माना जाता है। इसका प्रभाव न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, बल्कि उसके परिवार और संतान पर भी नकारात्मक असर डाल सकता है। धार्मिक कार्यों का अनादर करने से व्यक्ति का आध्यात्मिक पतन हो सकता है। पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान आत्मिक शुद्धि के लिए किए जाते हैं। यदि कोई स्त्री इनका अपमान करती है या इन्हें अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करती है तो वह धीरे धीरे अध्यात्म से दूर हो जाती है, जिससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का अनादर करने से जीवन में कठिनाइयां और बाधाएं आ सकती हैं। यदि कोई स्त्री पूजा के दौरान अशुद्धता फैलाती है, व्रत त्योहारों को महत्व नहीं देती या धार्मिक नियमों का मजाक उड़ाती है तो इससे उसके भाग्य पर बुरा असर पड़ सकता है। घर में पूजा पाठ करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में शांति तथा समृद्धि आती है। लेकिन यदि कोई स्त्री धार्मिक कार्यों का अनादर करती है और घर के अन्य सदस्यों को भी इनसे दूर रहने के लिए प्रेरित करती है तो इससे पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। यह गृह क्लेश और आपसी मनमुटाव का कारण बन सकता है। धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना केवल व्यक्तिगत कर्तव्य ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि कोई स्त्री धार्मिक कार्यों और परंपराओं का अनादर करती है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर सकती है। विशेष रूप से धार्मिक आयोजनों या पूजा पाठ में अपमानजनक व्यवहार करने से लोग उसका विरोध कर सकते हैं, जिससे उसे सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ सकता है। धार्मिक क्रियाएं मन को शांत और स्थिर रखती है। यदि कोई स्त्री इन्हें व्यर्थ समझकर अनादर करती है तो वह धीरे धीरे मानसिक शांति खो सकती है। पूजा पाठ करने से जो आंतरिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, उसका अभाव जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद को बढ़ा सकता है। अन्न और जल का अनादर। अन्न और जल हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व हैं। हिंदू धर्म और अन्य आध्यात्मिक मान्यताओं में भोजन और पानी को देवतुल्य माना गया है। कहा जाता है कि अन्न देवो भव, अर्थात अन्न भी एक देवता के समान होता है। यदि कोई स्त्री भोजन और जल का अपमान करती है, उसे व्यर्थ फेंकती है या बर्बाद करती है तो इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से न केवल दाम्पत्य जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि जीवन में कठिनाइयां और दुर्भाग्य भी आ सकता है।
यदि कोई स्त्री अन्न और जल का अपमान करती है, उसे अनावश्यक रूप से फेंकती है या उसकी कद्र नहीं करती, तो इससे घर में दरिद्रता और आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं। भारतीय मान्यताओं के अनुसार भोजन को माता अन्नपूर्णा का स्वरूप माना गया है और इसका अपमान करने से दाम्पत्य जीवन में कलह और असंतोष बढ़ सकता है। पति पत्नी के बीच मतभेद और विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अन्न और जल की बर्बादी को गरीबी और अभाव का कारण माना जाता है। यदि कोई स्त्री अन्न को झूठा छोड़ देती है, पानी को अनावश्यक रूप से बहाती है या भोजन का आदर नहीं करती, तो इससे घर की समृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। धीरे धीरे परिवार आर्थिक तंगी और संकटों का सामना कर सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भोजन भगवान का प्रसाद होता है। जो व्यक्ति इसे आदर के साथ ग्रहण नहीं करता, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। अन्न और जल की बर्बादी करने से व्यक्ति के अच्छे कर्मों की हानि हो सकती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति भोजन और पानी का अनादर करता है, वह धीरे धीरे अस्वस्थ भी हो सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। धन्यवाद।